काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किए हैं तो समझिए आप अपना 16 मार्क्स का नुकसान कर रहे हैं। जय हिंद। आज फिर से पाराबोला के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया जो एग्जाम में 100% आएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 एंड AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 आपको क्वेश्चन दे रखा। तो क्वेश्चन समझिए, देखिए क्वेश्चन जो आपको है बोल रहा है कि आपका कोई टेंजेंट लाइन है। क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से, क्वेश्चन समझ गए तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में केवल यही एक ऐसा पॉइंट है जो समझने योग्य है। ये अगर पॉइंट समझ गए ना, ये अगर वर्ड समझ गए दो ना, इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट, तो आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, बहुत इजी वे में सॉल्व कर देंगे। देखिए इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ना, आपको हम बताएंगे पाराबोला से। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है एकदम लॉलीपॉप है, 4 के 4 क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% पूछता ही पूछता है। तो ये 4 क्वेश्चन अगर आप 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, अगर आपको पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स पढ़ना है, ये 4 क्वेश्चन नहीं पढ़े तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी आपका घाटा लगने वाला है, मार्क्स कम आने वाला है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछने वाला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछने वाला लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ओके, देखिए तो ये इस वर्ड का मतलब समझिए, बोल रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं दो टेंजेंट होगा, कोई एक कर्व होगा, कोई एक पाराबोला होगा। मान लेते हैं कि हम लोग लेटर सपोज एक हमारा पाराबोला है, इस प्रकार से हमारा एक पाराबोला है। ओके, एक पाराबोला है, क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, मतलब कि टेंजेंट को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा, टेंजेंट को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा, लेकिन क्या दो पॉइंट भी आपको दे दिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं दो टेंजेंट ही है जो आपस में इंटरसेक्ट हो रहा होगा। देखिए तो एक तो ये हमारा ये कर्व है, दूसरा क्या होगा, दूसरा इस प्रकार से कोई हमारा एक टेंजेंट लाइन पास कर रहा होगा, यहां से इस प्रकार से टेंजेंट लाइन पास कर रहा होगा टच करते हुए, राइट। अब देखिए ये पॉइंट तो हमारा यहाँ पे कर्व जो यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे टच किया, दो जगह टच किया, वो पॉइंट तो हम लोग का दे रखा है। तो क्या दे रखा है, तो एक पॉइंट हम लोग को दे रखा है, यहाँ पे हम लोग को पॉइंट दे रखा है पहला, यहाँ देखिए AT1 का स्क्वायर कॉमा 2AT1 दे रखा है। दूसरा पॉइंट हम लोग को दे रखा है AT2 का स्क्वायर कॉमा और 2AT2 दे रखा है, राइट। इतना दे रखा है और आपको ये वाली पॉइंट फाइंड आउट करना है। कौन सा, ये वाली पॉइंट फाइंड आउट करना है, जिसको मान लेते हैं यहाँ पे P होगा, ये A है और ये B पॉइंट है। सबसे पहले उसके बाद हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या हमको दे रखा है वो हम गिवन लिख लेते हैं। उसके बाद आगे हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो हम लोग को 2 पॉइंट्स दे रखा है, गिवन में आपका 2 पॉइंट्स दे रखा है, जिसका हम लोग मान रखा है A, हम लोग को AT1 का स्क्वायर कॉमा 2AT1 दे रखा है। दूसरा हम B पॉइंट मान रखे हैं, तो AT2 का स्क्वायर कॉमा 2AT2 दे रखा है, राइट। इतना दे रखा है। 9 अब आपको हम एक पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बताए थे, वी नो दैट। देखिए अगर हम प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते आ रहे हैं, तो सभी 4 के 4 क्वेश्चन एक दूसरे से क्या है, लिंकेड है, एक दूसरे से रिलेशन रखता है। मतलब आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके आना पड़ेगा, फिर दूसरा सॉल्व करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। आप चाहेंगे डायरेक्ट आपको चौथा सॉल्व कर देंगे, तो अगर आप पढ़े हैं तो हो सकता है सॉल्व कर देंगे, अगर नहीं पढ़े तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो भी 4 के 4 से इसीलिए आपके लिए हम अलग अलग सेपरेट वाइज चारों क्वेश्चन के लिए लेक्चर बना रहे हैं, ताकि आपको चीजें क्लियर रहे और आपसे एग्जाम में बन पाए। ओके, वी नो दैट क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बताए थे आपको, YT इज इक्वल टू x और AT स्क्वायर, यही आपके लिए हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बताए थे। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में हम यही बताए थे, राइट, यही बताए थे। अब एक बात बताइए, हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे हम लोग को कंसिडर करके चलना है, 2 पॉइंट्स के लिए निकालना है, तो कहीं ना कहीं 2 पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट के लिए, फर्स्ट पॉइंट आपस में टच कर रहा है, तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट के लिए हम लोग मान लेते हैं, इसके लिए पाराबोला का इक्वेशन। देखिए यहाँ पे 2 को टेंजेंट है, ये सीधी सी बात है, 2 टेंजेंट है, तो 2 इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट 2 निकलेगा, एक ये लाइन का निकलेगा और एक ये लाइन का निकलेगा, राइट। तो हम दोनों लाइन के लिए अलग अलग निकाल देते हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट लाइन के लिए निकाले तो यहाँ पे T1 आ जाएगा
और इज इक्वल टू यहाँ पे x है और तो x रह जाएगा और यहाँ पे प्लस a और T1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसी प्रकार से अगर सेकेंड इक्वेशन के लिए पॉइंट के लिए निकालेंगे तो बाई T2 आएगा इक्वल टू x प्लस a और T2 का स्क्वायर आएगा। इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए, राइट। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। दोनों इक्वेशन को हम लोग आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, राइट। दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जब सब्सट्रैक्ट करने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा YT1 माइनस YT2 इज इक्वल टू x प्लस a T1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस x और माइनस यहाँ पे आएगा a T2 का स्क्वायर, राइट। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कैंसिल आउट हो रहा है तो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों को जो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है वो इस प्रकार से कैंसिल आउट हो रहा है, ये x के आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहें y तो कॉमन आ जाएगा T1 और माइनस T2 इज इक्वल टू हम लोग के यहाँ पे जो बचने जा रहा है a T1 के स्क्वायर और यहाँ पे माइनस a T2 का स्क्वायर, राइट। इतना ही बचेगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर a कॉमन ले लें तो हम लोग चीज़ें कुछ क्लियर हो सकता है। a अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे T1 माइनस T2 का स्क्वायर इतना है। अब एक बात बताइए हमें कि अगर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं, राइट। इतना ही लिखते हैं। तो इतना है, अगर इसी को इसी फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर दें y इंटू T1 माइनस T2 इज इक्वल टू a, अगर इसको हम लोग T1 माइनस T2 कर दे और T1 प्लस T2 कर दे, स्क्वायर है, होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर सेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अगर इसको डिवाइड डालेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो हम लोग को जो यहाँ पे मिल रहा है फाइनली, हम लोग को जो फाइनली यहाँ पे मिल रहा है y इज इक्वल टू हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है a और T1 प्लस T2, इतना मिल रहा है, इतना रिजल्टेंट मिल रहा है। तो आपको क्या यहाँ पे मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट हमको कुछ नहीं मालूम है तो ये XY होगा। XY कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं तो y का कोऑर्डिनेट तो हमको यहाँ पे मिल गया है, y का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे मिल गया है। अब आपको क्या करना होगा, ये y वाली को ना अब या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पे चाहे तो बिगेट लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, जब इसको आप पुट करेंगे इसमें तो यहाँ देखिए y की वैल्यू पुट करना, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं आप देखिए यहाँ पे हम लोग आएगा a T1 प्लस T2 और यहाँ पे आएगा T1 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा x और आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लस a T1 का स्क्वायर, राइट। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a T1 प्लस यहाँ पे ये देखिए T1 है तो ये T स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ये T1 और T2 आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस a T1 का स्क्वायर, a T1 का स्क्वायर आ जाएगा। आप एक बात बताइए हमें, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a T1 का स्क्वायर और ये T1 के स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो सकता है। कैसे, इक्वल टू किस साइड लाएंगे तो प्लस में, तो माइनस में कहते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग को जो रिजल्टेंट आएगा हम इधर लिख देते हैं, फिगर मिटा देते हैं, आप बना लीजिएगा। देखिए हम लोग को जो रिजल्टेंट यहाँ पे मिलने वाला है फाइनली, जो हम लोग को फाइनली रिजल्टेंट यहाँ पे इसका मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे हम लोग को जो x इज इक्वल टू हम लोग को मिलेगा a T1 और T2 आप देख रहे हैं कि हम लोग का x और y का वैल्यू आ चुका है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट का इंटरसेक्शन जो पॉइंट था वो आपको निकालना था। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस इंटरसेक्शन पॉइंट क्या x कॉमा y इज इक्वल टू आपका x बराबर यहाँ पे जो मिला है आपको a T1 और T2 कॉमा आपको y बराबर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मिला है। तो यहाँ पे y बराबर आएगा T1 प्लस T2
इंटू ए। यही इंटरसेक्शन पॉइंट आपके लिए हो जाएगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, राइट। ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए। देखिए ये क्वेश्चन ना, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किए हैं तो समझिए आप अपना 16 मार्क्स का नुकसान कर रहे हैं, आप अपना 16 मार्क्स का नुकसान कर रहे हैं एग्जाम में। इसलिए ये क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर सॉल्व करना सीख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक और लेक्चर, एक क्वेश्चन के साथ पाराबोला का जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पाराबोला को क्लोज करेंगे, क्लोज की तरफ चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको करेंगे। और हाँ, चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।